Welcome back to my channel HM Arslan Tech Academy. If we talk about the previous lecture, in previous lecture we have discussed about the binary codes, in which I tell you there are two types of binary code. First one is alphanumeric and the second one is numeric code. So now we will continue the numeric codes, and there are two more types of numeric code. First one is weighted and the second one is non-weighted. Today's lecture we only discuss about the non-weighted codes, एंड नॉन वेटेड कोड्स में सबसे पहले हम सबको ये पता है कि हमारे पास एक BCD फॉर्म आती है जिसे हम बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं. In BCD code, binary coded decimal, we already discussed in last lecture, there are 4 bits code. So let's suppose I have any number like 2, 3, 4. So if we convert the 3 into binary, so I know that 3 is equal to 1, 1. So if I write about it into BCD, so हमें पता है कि हम 3 को लिखेंगे 0, 0, 1, 1. इस लेक्चर में सबसे पहले हम जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं. तो हमें पता है कि 0 से 9 तक तमाम के तमाम नंबर डेसिमल नंबर्स होते हैं. सबसे पहले हम जरा ट्राई करते हैं कि हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करें. तो जी 2 टू जार क्या होता है 4, तो आंसर आएगा 1. फिर नेक्स्ट होता है 2 1 जार 2, तो आंसर आता है 0. तो इन शॉर्ट ये कि मेरे पास जो 5 है वो बाइनरी में इक्वल है 101 के. लेकिन हमने क्योंकि इसको बीसीडी कोड में लिखना है, तो बीसीडी कोड में तमाम के तमाम नंबर जो है वो 4 बिट्स में होते हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे एक 0 को ऐड कर देंगे. तो अब ये बीसीडी फॉर्म में डाटा लिखा जा चुका है. तो ये जितने भी नंबर्स आप मेरे पास डेसिमल नंबर्स देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तमाम डेसिमल नंबर्स को हमने बीसीडी फॉर्म में लिखा है, और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करना है ग्रे कोड को, और ग्रे कोड का दूसरा नाम होता है यूनिट डिस्टेंस कोड. यूनिट डिस्टेंस कोड बेसिकली हमें क्या बताता है, इस कंसेप्ट को भी हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे. मैं सबसे पहले बीसीडी कोड को, जो 0 का है 4 टाइम लिखता हूँ, फिर 1 का है 0001 वो लिखता हूँ. अब 2 की वैल्यू को लिखने से पहले हम यहाँ पे एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. रुकिए, क्या आपने चैनल को लाइक किया, फॉलो किया, सब्सक्राइब किया? नहीं किया ना, तो पहले वो करें, ताकि आपके पास ये बेहतरीन किस्म की जो सीरीज है वो टाइमली पहुंचती रहे. तो हम यहां पर अब ये देखेंगे कि ग्रे कोड में और बीसीडी कोड में फर्क क्या है. जैसा ग्रे कोड का हमने दूसरा नाम देखा कि वो है जी यूनिट डिस्टेंस कोड. तो यूनिट डिस्टेंस कोड हमें ये बताता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन नंबर टू another नंबर, ओनली वन बिट कैन बी चेंज. तो आप यहां देखें, जब हम 1 से 2 पे गए हैं तो कितने बिट्स चेंज हुए हैं. ये देखें जी, ये 10 हो गया और ये 01 हो गया, यानी कि 2 बिट्स चेंज हो रहे हैं. तो ग्रे कोड कहता है कि नहीं, कि आप, ग्रे कोड ये कहता है कि आप सिर्फ एक बिट को चेंज कर सकते हैं. अब हम उसको कैसे करते हैं? उसके लिए ग्रे कोड हमें एक रूल बताता है जो हमने लॉजिक गेट के अंदर पढ़ा था, और उसका नाम है एग्स और. एग्स और की थोड़ी सी मजीद मैं अगेन आपको एक्सप्लेनेशन रिपीट करता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास 2 बिट्स हैं 00, फिर आपके पास है 01, फिर आपके पास है 10, फिर आपके पास है 11. अब एग्स और ये कहता है कि जब दोनों बिट्स सेम हो तो आंसर 0 होता है. यानी कि अगर 00 है तो आंसर 0 आएगा, अगर दोनों 11 है तो आंसर 0 आएगा, अगर डिफरेंट है जैसा कि ये है 01 तो आंसर 1 आएगा.
10 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये एक्सऑर कहता है। अब देखें, हम यहां से ये जो 2 का बीसीडी कोड है, जो कि हमारे पास है 0, फिर है हमारे पास 0, फिर है हमारे पास 1, फिर है हमारे पास 0, हम ये लेते हैं और इसका ग्रे कोड बनाते हैं। वो कैसे बनाना है? ये जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, इसको आपने एज इट इज लाना है। इसके बाद आपने इन दोनों बिट्स के दरमियान एक्सऑर निकालना है। तो ऊपर देखें, हमने लिखा है 0 0 का एक्सऑर क्या होता है? 0। अब यहां आ जाएं, 0 1 का एक्सऑर क्या आता है? 1। 1 0 का एक्सऑर क्या आता है? 1। तो इट मींस कि हमारे पास जो 2 है वो ग्रे कोड में इक्वल होता है 0 0 1 1 के। अब वो कैसे होता है ये मैंने अभी आपको नीचे बता दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं जो बीसीडी कोड में हमारे पास 3 की वैल्यू है, यानी कि 0 0 1 1, वो लेता हूं। तो हम यहां लेते हैं 0 0 1 1। ये मैंने बीसीडी कोड वाला नंबर लिया है। अगेन यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वैसे ही आ जाएगी, यानी कि 0। अब इन दोनों बिट्स के दरमियान एक्सऑर निकालें तो 0 0 किसके इक्वल होता है? 0 के। 0 1 किसके इक्वल होता है जी? 1 के। 1 1 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ग्रे कोड में जो 3 है, जो ग्रे कोड में जो 3 है वो इक्वल होता है 0 0 1 0 के। ठीक है। अब आप लोगों को समझाने के लिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस ये है कि जी मैं अगेन जो बीसीडी कोड में 4 की वैल्यू है वो लेता हूं, जो कि मेरे पास है 0, फिर आ जाएगी 1, फिर आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा 0। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वैसे ही ला दें आप, यानी कि 0 आ गया। अब 0 और 1 क्या होता है मिलके? 1 होता है। 1 और 0 क्या होता है? 1 होता है। 0 और 0 क्या होता है? 0 होता है। यानी कि 0 1 1 0। सो 4 को ग्रे कोड में हम लिखें तो वो होता है 0 1 1 0। ये इस तरीके से, जो कि बीसीडी कोड में एक्चुअल में इक्वल है, किसके इक्वल है? 6 के। ठीक है ना? 6 के इक्वल है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप ग्रे कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्रे कोड को फाइंड आउट जब आपने कर लिया तो ये बाकी तमाम वैल्यूज आपने करनी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा जी, अब हमने जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है जी? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस 3। देखिए जी, एक्सेस 3 आपको क्या कहता है? एक्सेस 3 ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर गिवन है आप उसमें 3 को ऐड कर दें। बहुत सिंपल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये बीसीडी नंबर है। बीसीडी नंबर मेरे पास क्या है? हाँ जी, मैं जरा यहाँ पे हेडिंग दे लूं पहले। ये जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सेस 3। हाँ जी। अब बीसीडी नंबर में जो मेरे पास है 0, वो 0 किसके इक्वल है? ये है जी। अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं आपको समझाने के लिए। 0 0 0 और 0। अब इसमें 3 को ऐड कर दें। 3 का मतलब यानी कि +3 कर दें। तो हमें पता है बाइनरी में 3 3 किसके इक्वल होता है? वो तो 1 1 के इक्वल होता है। तो आपने इसको सम करना है 1 1 0 0। इन शॉर्ट ये हुआ कि बीसीडी का जो 0 है वो एक्सेस 3 में इक्वल होता है 0 0 1 1 के। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 लेते हैं जी। ये 1 क्या है आपके पास? 0 0 0 0 1 है ना? तो हम यहां लिखते हैं, यहाँ पे 0 0 0
अब इसमें 3 को ऐड करें, यानी कि 1 1 को ऐड करें, तो ये तो बाइनरी एडिशन है। 1 1 किसके इक्वल होता है? 2 के। और 2 किसके इक्वल होता है? 1 0 के। तो आपने यहाँ 0 लिखना है और 1 कैरी दे देना है। अगेन 2 के इक्वल होता है, आपने यहाँ 0 लिखना है, 1 कैरी दे देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। तो ये आपके पास जो अब आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0100। ठीक है। तो एक्सेस 3 का मतलब ये होता है कि आपने बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर को लेना है और उसमें 3 को ऐड करते जाना है और अगला नंबर बनता जाएगा। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को एडअप कर सकते हैं। ये ग्रे कोड तमाम डेसिमल के आपने निकालने हैं, एक्सेस 3 भी तमाम डेसिमल्स के आपने निकालने हैं। अगर कोई ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या वैसे भी मुझे कमेंट में करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। डिटेल्ड वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।